हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं 24 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। डेली का जो पीडीएफ होता है करंट अफेयर का स्टैटिक जीके के साथ, वो आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पर मिलता है। तो आपने अगर अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करके डेली के फ्री पीडीएफ्स अवेल कर सकते हो। इतना ही नहीं, वहां पर मंथली मैगजीन्स भी आती हैं। तो अगर आपने नवंबर मंथ की मंथली मैगजीन नहीं ली है तो भी आप ले सकते हो। अब जो दिसंबर की होगी वो 1 जनवरी को आ जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जो सिमली पाल नेशनल पार्क है, ये कौन से एनिमल के लिए प्रसिद्ध है या किस जानवर के लिए जाना जाता है। तो बेसिकली ये नेशनल पार्क होने से पहले एक टाइगर रिजर्व था। ये किसके लिए जाना जाता है? टाइगर के लिए। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है उड़ीसा के अंदर। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो उड़ीसा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? इस नेशनल पार्क की स्थापना 1980 में करी गई थी। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया दोनों ने इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फोरम मीटिंग आयोजित करी है कौन से शहर में? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए यह मीटिंग अंडमान निकोबार के अंदर पोर्ट ब्लेयर में आयोजित करी गई। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत का जो अंडमान रीजन है वहां पर टूरिज्म मतलब पर्यटन को बढ़ाया जाए, जिससे कि व्यापार बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में। और इतना ही नहीं, जो इंडोनेशिया रीजन के पश्चिमी द्वीप हैं जो कि भारत के निकट हैं, उनमें भी पर्यटन को बढ़ाए जाने की इसमें बात कही गई है। सेकेंड थिंग, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। भारत और इंडोनेशिया के बीच में इससे पहले एक मीटिंग और हो चुकी है। ये मीटिंग जो हुई थी ये 2019 में पहली मीटिंग हुई थी। उस टाइम पर ये मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। लेकिन इस बार ये मीटिंग भारत के अंदर पोर्ट ब्लेयर में हुई है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा चेयरपर्सन, हम सभी को पता है कि राज्यसभा का चेयरपर्सन भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति इस टाइम पे हैं जगदीप धनखड़। इससे पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी थे। तो इन्होंने वाइस चेयरपर्सन पद के लिए दो लोगों का नॉमिनेशन किया है। ये दो लोग कौन है जिनका नॉमिनेशन इनके द्वारा किया गया है? तो एक तो है पीटी उषा और दूसरी है विजय साई रेड्डी। आपको पता है विजय साई रेड्डी कौन है? ये बेसिकली युवजन श्रमिक रथयू कांग्रेस एक पार्टी है, उसके सांसद हैं, जिसको वाईएसआरसी के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? युवजन श्रमिक रैयतू कांग्रेस, इसके सांसद हैं। और पीटी उषा के तो बारे में आप लोग जानते ही हैं, एथलीट हैं। और पीटी उषा को अभी एक सप्ताह पहले ही, मतलब दिसंबर के ही महीने में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है पीटी उषा को। आपको पता है उपराष्ट्रपति पद के लिए आर्टिकल कितना है? हमारे संविधान में आर्टिकल 63 बताता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो बीइंग राज्यसभा चेयरपर्सन के रूप में इन्हें दिया जाता है। इस टाइम पे उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपया प्रति माह। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी है जिसका नाम है फ्यूल बडी। ये जो फ्यूल बडी नाम की कंपनी है, इन्होंने पूरे देश भर के अंदर इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट सर्वो प्रोवाइड करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ अभी हाल ही में पैक्ट साइन किया है? तो जो फ्यूल बडी है, इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ पैक्ट साइन किया है। आईओसीएल की मदद से ये पूरे देश भर में कस्टमर्स तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाएंगे, इंडस्ट्रियल लिब्रिकेंट। और अगर बात करी जाए इस कंपनी की फ्यूल बडी, तो ये कंपनी भारत की ही है। ऐसा मत समझिएगा कि ये विदेशी कंपनी है इसके नाम से। 2016 में इसकी स्थापना करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इस टाइम पे इसके सीईओ हैं अदनान किदवई। क्या नाम है इनका? अदनान किदवई। और अगर आईओसीएल की बात करें तो आईओसीएल के चेयरपर्सन है इस टाइम पे श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य। और आईओसीएल की स्थापना 1959 में करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने जापान की एक ट्रांसपोर्ट फर्म जिसका नाम है मित्सुई ओएसके लाइंस, इनके साथ एक पैक्ट साइन किया है? और इनकी मदद से ये जॉइंट ओनरशिप में एक एलएनजी कैरियर बनाएंगे। एलएनजी का मतलब ये है लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेस्ड कैरियर बनाएंगे। एक ऐसा कैरियर जो कि नेचुरल गैस से चलेगा, ना कि दूसरे डीजल वगैरह फ्यूल से। तो ये जो भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है ये है गेल। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको बोलते हैं।
इन्होंने जापान की कंपनी मित्सुई ओएसके के साथ ये पैक्ट साइन किया है। गेल की स्थापना 1984 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और गेल के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये है एसके गुप्ता। पूरा नाम है संदीप कुमार गुप्ता। इन चीजों की जरूरत अब क्यों बढ़ रही है? जाहिर सी बात है, दुनिया पॉल्यूशन से परेशान है। हर एक देश चाह रहा है कि उनको आने वाले टाइम में ऐसे कैरियर मिले जो कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर बेस्ड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अभी 3 साइट यूनेस्को में शामिल करी गई हैं। ये 3 साइट कौन कौन सी हैं? एक तो सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल मोधेरा का। दूसरी साइड है वडनगर टाउन गुजरात का। ठीक है, ये वडनगर टाउन है बेसिकली गुजरात का, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और तीसरी साइड जो है ये त्रिपुरा में एक जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं उनाकोटी। तो वहां पर चट्टानों को ही तराश कर मूर्तियां बनाई गई हैं। मतलब एक तरीके से उसे रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर बोलते हैं। ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही है काफी भव्य है। तो इन तीनों जगह को अभी हाल ही में भारत की यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या है? तो बिल्कुल सिंपल है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। यूनेस्को की स्थापना करी गई थी 1945 में और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे एंड्रू अजूले। कौन है? एंड्रू अजूले। आपको पता है यूनेस्को के इस टाइम पे कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 193। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो पूरे दुनिया में हर एक देश इसका सदस्य है। करीब 204 के आसपास देश हैं, तो करीब बस 10 देश ऐसे हैं जो कि नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य या फिर यूटी सरकार है जिसने फैसला लिया है कि अब ये जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां पर बच्चों के लिए एक ब्रेक देंगे मिनी स्नैक्स के लिए, और साथ में पेरेंट्स काउंसिल भी हर सप्ताह के लिए लॉन्च करेंगे। तो ये है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार। अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला लिया है कि इनका जो वर्ल्ड क्लास मॉडल स्कूल है दिल्ली के अंदर, हर एक स्कूल में लंच के 2.5 घंटे पहले 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा और इस 10 मिनट में बच्चों को स्नैक्स दिए जाएंगे। स्नैक्स के तौर पर डेली 3 ऑप्शंस होंगे और ज़्यादातर ये ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं कि एक ग्लास दूध का होगा और इसके अलावा एक सीजनल फ्रूट हो सकता है और एक कोई और चीज़ हो सकती है। ऐसे करके इस पर बात कही गई है कि मिनिमम 3 स्नैक्स होंगे ही होंगे। तो डेली ये 10 मिनट का लंच से पहले ब्रेक दिया जाएगा। इसके अलावा सप्ताह में एक बार पेरेंट मीटिंग होगी जिसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करी जाएगी। ऐसे पेरेंट्स जो कि खुद पढ़े लिखे नहीं है, उतने शिक्षित नहीं है, तो उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से वो अपने बच्चों पर उनकी एजुकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं प्रॉपर। इससे पहले पिछले साल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक और काम किया था कि हर सप्ताह दिल्ली के अंदर हर एक स्कूल में हेल्थ चेकअप होता है बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट। उनकी जैसी भी हेल्थ होती है तो वो सारी रिपोर्ट उनके आई कार्ड के पीछे एक जगह दी गई है, उस आई कार्ड के पीछे उस कागज में लिख दी जाती है। तो पेरेंट्स उसे चेक कर लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि उनके बच्चे की हेल्थ किस तरीके से है, सारी चीजें ठीक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम ने अभी हाल ही में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? क्योंकि ये इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये इंश्योरेंस प्लान है जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट प्रोटेक्ट। तो पेटीएम ने इसके लिए हाथ मिलाया है एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ और इसका सीधा फायदा मिलेगा जो एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो पेटीएम के कस्टमर्स को अपना इंश्योरेंस बेच पाएंगे। पेटीएम की स्थापना 2010 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा और इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, यही इसके फाउंडर भी हैं। और अगर एचडीएफसी एर्गो की बात करें तो ये एचडीएफसी बैंक की ही सब्सिडरी है। इसकी स्थापना 2002 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके सीईओ हैं रितेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है भारत का, इसके नए चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो डीके शुक्ला इसके नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं, दिनेश कुमार शुक्ला। और ये एक सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो आप ध्यान रखिएगा, इनसे पहले इस सीट पर थे जी नागेश्वर राव। इनकी जगह इन्होंने ली है और अगले 3 साल के लिए इस पोस्ट पर ये अपॉइंट किए गए हैं और ये काफी सीनियर अधिकारी हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के। इन्होंने एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट 1981 में ज्वाइन किया था, जब ये बोर्ड भी नहीं हुआ करता था। इनके ज्वाइनिंग के
2 साल बाद 1983 में इस बोर्ड की स्थापना करी गई, 1983 में। इससे पहले यह सिर्फ एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, एलोन मस्क ने फैसला लिया है कि ये अब ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या फिर दुनिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी मालिक ने ऐसा कहा हो, लेकिन हाँ, एलोन मस्क की लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल को इन्होंने हटा दिया था और ट्विटर को खरीदने के बाद खुद ये ट्विटर के सीईओ बने थे। अभी क्या हुआ कि एलोन मस्क ने एक पोल कंडक्ट कराया था और इन्होंने पोल कंडक्ट कराने के पहले ही बोल दिया था कि पोल में जो कुछ भी आएगा मैं उसका सम्मान करूंगा। और पोल का जब रिजल्ट आया तो पता लगा 57% से ज्यादा लोगों ने यह बोला है उस पोल में कि इन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो केवल आप बोल सकते हो करीब करीब 42 से 43% लोग ही फेवर में थे कि एलोन मस्क अब आगे सीईओ रहे इसके। तो उसका सम्मान करते हुए एलोन मस्क ने कहा है कि मुझे जैसे ही रिप्लेसमेंट मिल जाता है इसका, मैं तुरंत रिजाइन कर दूंगा। ट्विटर की स्थापना साल 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और ट्विटर के फाउंडर कौन है? ये हैं जैक डॉर्सी। जैक डॉर्सी। तो हेडक्वार्टर क्या है यहाँ पर? यह है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को पता है कैलिफोर्निया के अंदर ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंदर रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पहला रोहिणी नायर प्राइज किसको दिया गया है? तो इससे पहले रोहिणी नायर प्राइज किसी को नहीं दिया गया था, ये पहला एडिशन है इसका। और ये सम्मान किसको दिया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं डॉक्टर सेत्री केम संगतम। क्या नाम है? डॉक्टर सेत्री केम संगतम। इनको सम्मानित किया गया है। अब ऐसा इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नागालैंड के अंदर जो फार्मर्स हैं 1200 से ज्यादा किसानों की जिंदगी बदली है। कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्थाएं करी हैं कि उनका जीवन यापन हो पाए और आज की डेट में उनकी कंडीशन बहुत बेहतर है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो ये इन्होंने अचीव किया है अपने जीवन में, जिसकी वजह से इनको रोहिणी नायर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये जो रोहिणी नायर प्राइज है इसकी स्थापना डॉक्टर रोशनी नायर, जिनका निधन हो चुका है, उनके नाम पर ही उनकी फैमिली के द्वारा करी गई है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में फरवरी में फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप होने जा रहा है। तो इस बार इसको कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इस बार इसको होस्ट कर रहा है कौन सा देश? तो ध्यान रखना है आपको, यह मोरक्को में आयोजित किया जाएगा। मोरक्को पहली बार फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप को होस्ट नहीं कर रहा है। मोरक्को इससे पहले 2013 और 14 में भी इसको होस्ट कर चुका है। ये जो फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप है ये हर साल खेला जाने वाला टूर्नामेंट है। साल के शुरुआत में ये खेला जाता है। इस बार भी 2022 में भी ये फरवरी में खेला गया था, लेकिन इस बार किसने इसको होस्ट किया था? यूनाइटेड अरब अमीरात में इसको होस्ट किया गया था, यूएई में। और जो फीफा वर्ल्ड कप है वो तो आपको पता ही है, अभी खत्म हुआ है, ये कतर में आयोजित किया गया। अच्छा एक बात बताइए, 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होगा, 2026 का कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो इस बार इसको 3 देश मिलकर आयोजित करेंगे 2026 का फीफा। कौन कौन? नॉर्थ अमेरिका के 3 देश, एक तो यूएसए, दूसरा कनाडा और तीसरा मैक्सिको। तीनों देशों में कुछ कुछ मैचेस आयोजित किए जाएंगे 2026 के फीफा के। फीफा की स्थापना 1904 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। ज्यूरिक कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गिनी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, विंटर सोल्स्टाइस डे 2022 का अभी कौन सा दिन मनाया गया? हिंदी में बोले तो शीतकालीन संक्रांति दिवस। यह अभी हाल ही में मनाया गया 21 दिसंबर को। कब? 21 दिसंबर। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? दिसंबर में जितनी भी महान घटनाएं हुई हैं उनको याद करने के लिए दिवस मनाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है ये 21 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? बेसिकली किसी साल ये 21 दिसंबर को मनाया जाता है तो किसी साल 22 दिसंबर को भी मनाया जाता है। होता क्या है ना कि इस दिन जैसे ये मान लीजिए ये है सूर्य, ये सन है, सन की लाइट पड़ रही है चारों तरफ। अब ये है मान लीजिए अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के अपने 2 पोल हैं, एक तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। तो अर्थ जो है हमारी ये थोड़ी सी टिल्टेड है, ऐसे है मान लीजिए ये पोल है, या फिर इसको हटा के आप ऐसे समझ लो कि ऐसे है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो होता क्या है कि इस दिन अर्थ इतनी ज्यादा झुकी होती है 21 और 22 दिसंबर के दिन कि ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है ना अर्थ का, यहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ पाती है क्योंकि ये इधर की तरफ टिल्टेड है।
इस वजह से तो होता क्या है कि इस दिन सन की लाइट पूरे अर्थ पे सबसे कम पड़ती है, जिस दिन शीतकालीन संक्रांति दिवस मनाया जाता है। तो ये अक्सर 21 या 22 दिसंबर को ही होता है। आज का दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। आपका कहना था कि सर हम बैच नहीं परचेज कर पा रहे हैं। तो आखिरकार ये सारी चीजें, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर छोड़ा है मैंने, तो आपके लिए ही छोड़ा है। अगर उसमें भी ना कुछ कर पाए तो बेकार है। मैंने एक फैसला लिया है कि अब से हर सैटरडे में सुल्तान एक सेशन आया करेगा। इसमें मैं अपने डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के साथ आऊंगा। पहली बार ये जो पहला एपिसोड आज स्टार्ट हो रहा है इसका, ये सुबह 11 बजे है। हर सैटरडे को अब ये 11 बजे रहा करेगा। अब इसमें क्या है कि आप में से 4 से 5 लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दूंगा। यहाँ पे कुछ भी बनावटी बातें नहीं चल रही हैं। ना ही मैं ऐसा समझिएगा कि कोई ऐप से फॉर्म फिल कराऊंगा या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन के पहले ही आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में मैंने इस कोर्स को रखा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले यूट्यूब पर, जी हाँ ये यूट्यूब पर सेशन होने जा रहा है, एग्जाम इंजन पर ही होगा, सुबह 11 बजे का आप अलार्म लगा लीजिए। क्वेश्चन का आंसर जो भी सबसे पहले दे देगा, मैं आप ही के सामने कमेंट सेक्शन चेक करूंगा और वहीं पर जो सबसे पहले जिसने आंसर दिया होगा, मैं उसका नाम लेकर, ईमेल आईडी लेकर तुरंत उसको वहीं पर ओके कर दूंगा कि हाँ ये बैच मैं आपको फ्री दे रहा हूं। तो ऐसे करके 4 से 5 बैच मैं फ्री बांटूंगा। अब ये आपकी वहां पर पोटेंशियल बताएगा कि आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे या नहीं। तो फिलहाल इसमें हिस्सा लेना मत भूलिए आज सुबह 11 बजे। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर आपको इसका फायदा लेना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, बताइए। आप मुझे एग्जाम इंजन पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 तारीख से कंप्यूटर का बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज ही से। आज शाम से इसकी टाइमिंग क्या क्या रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 6 से 7। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। आई एम श्योर, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, शायद 7 से 8 भी हो सकती है। आप इस बैच पर जब भी जाएंगे तो वहीं पर आपको लिखा मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, मैं एक बार देख लूंगा, शायद मैं भूल रहा हूँ। 7 से 8 है या 6 से 8 है? 6 से 7 है। और फाउंडेशन बैच जो मेंस का है, इसकी रजिस्ट्रेशन विंडो केवल 27 तक ही खुली हुई है। आप इसे भी अवेल कर सकते हो। पूरा फाउंडेशन भी आप ले सकते हो या केवल जीएस जीके का भी आप ले सकते हो। ये स्पेशली मेंस के लिए मैं चला रहा हूँ। अभी सीएचएसएल का भी रजिस्ट्रेशन विंडो खोला हुआ है, ये भी 27 तक खुला हुआ है। तो मेंस और सीएचएसएल दोनों के रजिस्ट्रेशन विंडो 27 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे। उससे पहले ही आप इसे अवेल कर लें, उसके बाद हम कोई भी एडमिशन नहीं लेंगे। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय।